16 दिन पहले रची थी पति के मर्डर की प्लानिंग और परिजनों को अफेयर का पता था। पढ़ाई का एक बहाना कर बॉयफ्रेंड संग रहना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी जो हुई वह दूर थी। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ। चलिए इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऐसी ही सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बढ़ाती है। श्री गंगानगर में प्रेमी से पति की हत्या करने वाली युवती करीब 7 साल से बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में रहती थी। इसके अफेयर की जो है जानकारी उसके परिजनों को भी थी और 3 महीने पहले अंजलि की जो है शादी आशीष कुमार के साथ कर दी जाती है। और इस शादी के चलते ज़्यादा कुछ समय नहीं बीता और एक घटना को अंजाम दे बैठी। पुलिस की पूछताछ में जो है सामने आया कि शादी के बाद अंजलि ने बॉयफ्रेंड संजय, उसकी उम्र 25 साल है, उससे मिलने के लिए श्री गंगानगर में आगे की पढ़ाई का बहाना बनाकर आशीष को झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन आशीष ने साफ साफ मना कर दिया। और इस बात से जो है अंजलि नाराज थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह पढ़ाई का बहाना लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहे। और उसने संजय को यह बात बता दी और आशीष की हत्या से 16 दिन पहले जो है अंजलि अपने मायके गई थी और वहाँ उसने बॉयफ्रेंड जो होता है उसका संजय, उसके साथ मिलकर आशीष की हत्या का प्लान बनाया। क्योंकि उनका मिलन नहीं होता था, उनका मिलने का मौका नहीं पड़ता था। और मायके से ससुराल लौटने के बाद 30 जनवरी को अंजलि जो है घूमने के बहाने आशीष को बाहर लेकर जाती है। अब जैसे ही वह बाहर जाती है तो बाहर जाते समय वहाँ सड़क पर सुनसान जगह पहले से ही मौजूद संजय और उसके 2 साथी और होते हैं, आशीष के सिर पर डंडों से वार कर देते हैं। अब जैसे ही उससे डंडे से वार किया, इसके बाद आशीष जो है मरा तो नहीं और उससे फिर मफलर से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद एसपी अमृता दुहेन ने बताया कि 30 जनवरी की रात को श्री गंगानगर के रावला थाना क्षेत्र में गांव 1 KLM से जो है गुजरने वाली सड़क पर आशीष पुत्र राम रतन की हत्या हुई थी। पुलिस ने मंगलवार को जो है पत्नी अंजलि, यानी कि उसकी जो प्रेमी है संजय की, और संजय जो है निवासी जगदम्बा कॉलोनी श्री गंगानगर का है। मामले में जांच जारी है और अनूपगढ़ सीओ प्रशांत कौशिक ने बताया है कि आरोपी को 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। युवती को 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी सामने आएगा उसका खुलासा जल्दी ही करेंगे। पूछताछ में सामने आया उसके कि सादुल शहर की रहने वाली अंजलि पिछले 6 से 7 साल से जो है संजय जो होता है उसका बॉयफ्रेंड, उसके साथ रिलेशन में थी। संजय अंजलि की रिश्तेदारी में ही है क्योंकि उसका अक्सर आना जाना रहता था। इस चीज़ के वजह से किसी को शक भी नहीं था। अंजलि जो है BCom पास थी, संजय ने भी BA किया था
और शादी से पहले अंजलि और संजय श्री गंगानगर में एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ और नज़दीकियाँ बढ़ गई और फिर वह रिलेशन में रहने लगे। दोनों मिलते जुलते थे, इस बात का घर वालों को भी पता था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये मिलना कितना खतरनाक होगा। समय बीतता गया। 30 अक्टूबर 2025 को अंजलि के परिजनों ने जो है उसकी शादी रावला के रहने वाले आशीष से कर दी। आशीष ने एमएससी कर रखी थी। सादुल शहर से रावला की जो है दूरी 250 किलोमीटर की है। इस शादी से अंजलि भी नाखुश थी क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ थी और संजय भी जो है परेशान रहता था क्योंकि शादी के बाद दोनों का मिलना जुलना नहीं होता था। इसी वजह से उनमें विवाद होता रहा। इस बीच अंजलि ने जो है श्री गंगानगर में एमए की पढ़ाई करने का बहाना बनाया और इस बारे में पति जो है आशीष से बात की। अंजलि ने श्री गंगानगर में जाकर पढ़ाई करने के लिए जो है इस बारे में कई बार आशीष से कोशिश की और इसके बाद जब उसने कोशिश की और उसकी कोशिश जो है नाकाम रह जाती है। लेकिन आशीष ने जो है अंजलि से एक नहीं सुनी और उसे साफ साफ मना कर दिया कि आप कहीं नहीं जाओगी। इससे अंजलि नाराज़ थी और अंजलि जो है संजय से फ़ोन कर बात करती रहती थी। श्री गंगानगर में पढ़ाई के लिए मना करने की बात कही। संजय को बताई थी कि आशीष के घर में उसके माता पिता और चाचा चाची रहते हैं। चाचा वजीर चंद ने पुलिस को दी रिपोर्ट और बताया कि भतीजा जो आशीष है उसकी पत्नी अंजलि के साथ 30 जनवरी की रात 9 बजे खाना खाकर रोज की ही तरह घूमने गया था। जब दोनों सड़क के किनारे चनन राम के खेत के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने जो है आशीष को टक्कर मार दी और जैसे ही वह टक्कर लगी और आशीष की मौत वहां पर हो गई। परिजनों ने बताया कि आशीष ने 3 दिन पहले ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के पद पर नौकरी ज्वाइन की थी क्योंकि उसने जो है एमएससी कर रखी थी, इसीलिए उसने स्कूल ज्वाइन किया। अंजलि मायके जाने के बहाने संजय से मिलती थी। आशीष की हत्या से करीब 16 दिन पहले भी वह मायके गई हुई थी। इसी दौरान अंजलि ने जो है संजय के साथ मिलकर आशीष को जान से मारने की प्लानिंग कर डाली। आशीष कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराने वाले मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं डॉक्टर राकेश गहन ने रिपोर्ट में जो है पुलिस को सौंप दी और राकेश ने बताया कि आशीष के सिर पर पीछे गंभीर चोट के निशान हैं और ताबड़तोड़ वार करने के बाद भी आशीष की सांसें चलती रही थी। तब उसका जो है गला दबाया गया और दम घुटने से उसकी मौत हुई। गले पर मिले निशान इसी पुष्टि को करते हैं कि उन्होंने जो है डंडों से ताबड़तोड़ करने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी मृत्यु की। अंजलि मायके से ससुराल लौट रही थी। 30 जनवरी की रात को रोजाना की तरह रात में खाना खाने के बाद घूमने का बहाना बनाकर आशीष को सड़क पर सुनसान जगह पर ले गई। उसने प्रेमी संजय को जो है फ़ोन कर बुलाया और उसे बता दिया था कि हम इधर घूमने जा रहे हैं। संजय अपने साथियों सहित जो रोहित और सिद्धार्थ को साथ लेकर आशीष के घर से 200 मीटर दूर गांव को जाने वाली एक सड़क पर पहुंचे और झाड़ियों में छुप गए। अब जैसे ही वह झाड़ियों में छुप गए तो वह किसी को नज़र नहीं आए। इसके बाद जब अंजलि पति आशीष को लेकर वहां पहुंची तो अंजलि के जो इशारे हुए
और इशारों पर आरोपियों ने आशीष पर जो है डंडों से ताबड़तोड़ वार किया। उसे बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि यह अभी ख़त्म नहीं हुआ तो उन्होंने गले में मफलर डालकर आशीष का गला घोट दिया, जिससे आशीष की मौत हो गई। हत्या के बाद अंजलि ने जो है आशीष का मोबाइल और अपने कान के झुमके आरोपियों को देकर उन्हें मौके से भगा दिया, जिससे घटना को यह लूट और एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। और पुलिस को अंजलि भी जो है बेहोशी की हालत में मिली थी। पुलिस दोनों का रावला CSC लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने जो है आशीष को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि वह तो मृत हो चुका था वहीं। और श्रीगंगानगर में युवक की हत्या लव अफेयर में जो है पत्नी ने प्रेमी से करवाई थी हत्या। प्रेमी और उसके साथियों ने जो है युवक को बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीटा, और किसी को इस चीज़ की भनक ना हो, वो इस मकसद से आए हुए थे। इसके बाद उन्होंने मफलर से गला घोट दिया। युवक का जो है सब सड़क पर ही मिला पड़ा। वहीं उसके पास ही पत्नी जो है बेहोश पड़ी थी। पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद मंगलवार को पत्नी और प्रेमी समेत 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर और मामले का खुलासा किया, क्योंकि आरोपी शातिर थे, चालाकी से अपनी काम कर रहे थे। दोस्तों, यह कहानी दिखाती है कि गलत रिश्ते इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं। अगर आपको ऐसी कहानी, सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।